प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो में आपको सिखा चुके हैं कि प्रकाश क्या है। तो आपको बताए थे बच्चों कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ अगला बात ये भी बताए थे हम आपको कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश से हमको गर्मी मिलती है। जैसे सूर्य की प्रकाश यहाँ आती है तो हमको प्रकाश के साथ साथ गर्मी भी आती है उसकी। तो प्रकाश ऊर्जा का स्रोत भी है और प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं बच्चों। लेकिन आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको लगता है कि इस तरह के प्रश्न 2026 बोर्ड के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन है क्या? तो जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, कितना आसान है, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो कुछ नियमों का पालन करती हुई पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो कुछ नियमों का पालन करती हुई पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ी है तो कुछ नियमों का पालन करती हुई पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। और प्रकाश का परिवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में काफी इंपॉर्टेंस है। अगर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता तो हम किसी वस्तु को हम देख ही नहीं पाते। जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर हमारे आंख पर कोई डायरेक्ट लाइट जला दे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। वस्तु पर किसी प्रकाश को लाइट को जलाना होगा, तब वह वस्तु से परिवर्तन करके हम उसको देख सकते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में भी जरूरी है। प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी चिकनी या चिपचिपी सतह पर पड़ती है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं कि जैसे बचपन में बच्चे क्या करते थे कि सूर्य की प्रकाश जैसे इधर से आ रही है तो हम लोग क्या करते थे, एक मिरर लेते थे, दर्पण लेते थे ऐसे, और किसी व्यक्ति के आंख पर उसको परिवर्तन करके उसके लाइट को ले जाते थे। तो इस तरह के घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम भी होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो पहला प्रश्न आपके यहाँ बना कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। बोर्ड में अक्सर प्रश्न आते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियम को लिखें। तो आप लिखेंगे कि प्रकाश जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। तो बच्चों, और यह नियम क्या है? तो वही जो नियम है, उसी नियम को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। तो वो नियम कितने हैं? दो हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? दो। तो पहला नियम यह कहता है कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होगा। ये बात नहीं है, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होगा। अगर आप लिखेंगे कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होगा तो गलत हो जाएगा। लिखना होगा कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। तो पहला नियम यही हुआ कि आपतन कोण जो है इसे हम आई से डिनोट कर देते हैं, आई से आर से। तो हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। अगर हम कहें कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण बताइए, तब बताएंगे 30 डिग्री। अगर हम कहें आपतन कोण 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण बताइए, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ यही कहता है कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। तल माने एक ही जगह होता है। तो दूसरा नियम यही हुआ कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह है, यानी एक ही तल में है। इसे कहते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम में आप आराम से लिखेंगे, देख कर लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, जिसे प्रकाश के परिवर्तन का द्वितीय नियम कहा जाता है बच्चों। तो हमको लगता है कि आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसको आप बढ़िया से इस वीडियो को देखें। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार देखें। पूरी गारंटी है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हूबहू आएंगे। और इसमें करना क्या है, यही आपको लिख देना होगा। प्रकाश का परिवर्तन क्या है,
प्रश्न आएंगे प्रकाश के परिवर्तन क्या है और इनके नियम को लिखें, तो आप लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो कुछ नियमों का पालन करती हुई पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। कुछ नियमों का, तो वह नियम कितने हैं? 2 हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये द्वितीय नियम कहता है। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बच्चों, आप लोग केवल रील्स देखने से कोई फायदा नहीं है और ऐसे जो फालतू वीडियो बनाते हैं उसको आप लोग खुद देखते हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। इसको आप देखिए और समझिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और आपको बताते हैं, अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल लेकर आ रहे हैं कि कैसे यह प्रकाश का परिवर्तन हुआ। इसका प्रैक्टिकल हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो अगले वीडियो के लिए अगला वीडियो तुरंत आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।